हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है। जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देखें। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के जो बेस्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है गिवन tan A equals to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। आइए देखते हैं इसका सलूशन। देखिए हमें tan A की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम देखते हैं गिवन है हमको tan A इक्वल्स टू 4/3। अब हम एक बना लेते हैं ट्राइंगल। तो ए एंगल हम सपोज कर लेते हैं ए है। अब tan A इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं tan A इक्वल टू होता है, tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए 4 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, 3 क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया। अब हमें इसमें पता क्या नहीं है, इस ट्रायंगल में हमें पता नहीं है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें हमें दिया है। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया है, तो हम परपेंडिकुलर क्या रख लेंगे, 4 का स्क्वायर। बेस दिया हुआ है तो बेस क्या रख लेंगे, 3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करके हम हाइपोटेनस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 3 3 के 9, 4 4 के 16, ये हो जाएगा 25। h स्क्वायर हो जाएगा 25। h इक्वल टू क्या हो गया, रूट में 25 इक्वल टू 5। अब देखिए हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें ट्रायंगल में सब एंगल ए के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ए तो 4 दिया है। अब देखिए बेस कितना दिया है, 3 दिया है। हाइपोटेनस हम निकालिए कितना है, 5 है। देखिए स्टूडेंट हम इसमें 4/3 है, तो इसको हम 4 के 3 के ये निकालेंगे तो हमारा 5 के आएगा। लेकिन फाइनली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो वो के जो होगा वो कट जाएगा। तो हम उसे लिखे चाहे ना लिखें, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें हाइपोटेनस भी मिल गया। अब ट्रायंगल में हमें तीनों चीज मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, तो हमें tan दिया है, तो tan A, तो cot A यहाँ से आ जाएगा कितना, 3/4। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि tan A का जो रेसिप्रोकल होता है वो cot A होता है। यहाँ ये लिख लेते हैं cot A। tan A का रेसिप्रोकल cot A होता है, तो tan A इक्वल टू 4/3 है, तो cot A क्या हो जाएगा, 3/4। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए हो गया। अब देखिए अब साइन A आते हैं हम, अब साइन A पर। साइन A देखिए साइन A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर ट्रायंगल में कौन है, 4, हाइपोटेनस क्या है, 5, तो 4/5। तो हमें साइन A का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए स्टूडेंट साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक।
तो हमें कॉसेक को सॉल्व करना नहीं होगा। कॉसेक ए क्या है, हम निकल लेंगे यहाँ से 5/4, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे यहाँ से cos A। cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस क्या है, 3 है, हाइपोटेनस क्या है, 5 है। तो हमारा cos A कितना हो गया, 3/5। अब इसी तरह cos A का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec A। तो sec A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा। तो sec A क्या हो जाएगा, 5/3। यही हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, इसे इरेज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम्पल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेस। अब एग्जाम्पल 2 है, इफ कोण बी एंड कोण क्यू आर एक्यूट एंगल्स। इफ कोण बी एंड कोण क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles, such that sin B equal to sin Q, such that sin B equals to sin Q, then prove that कोण B equal to कोण Q, then prove that angle B equals to angle Q। हमें ये प्रूव करना है। देखिए क्या कह रहा है, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, then prove that कोण B equals to कोण Q। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए पहले समझिए एक्यूट एंगल्स क्या होता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से लेस हो, 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो, तो वो क्या कहेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी स्टूडेंट, अब देखिए दो ट्रायंगल है, ABC PQR, दो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या कहा है कि जो B और Q है, इनका जो साइन है ये दोनों का है इक्वल है। देखिए साइन B इक्वल टू साइन Q। अब आइए हमें प्रूव करना है कि कोण B इक्वल टू कोण Q। तो फिर हम एंगल B इक्वल टू एंगल Q तभी प्रूव कर पाएंगे जब हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि जो ABC ट्रायंगल है एंड PQR ट्रायंगल है, इसको सिमिलर प्रूव कर दें हम, तो हमारा ऑटोमेटिक कोण B इक्वल टू कोण Q प्रूव हो जाएगा। तो आइए हम सिमिलर इसको कैसे प्रूव करें देखते हैं। तो हम पहले निकालते हैं साइन B इक्वल टू साइन B इक्वल टू, अब देखिए साइन B यहाँ से इस ट्रायंगल में देखिए साइन B क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो B के लिए परपेंडिकुलर AC होगा, तो हम लेंगे AC डिवाइड बाई हाइपोटेनस कौन होगा, AB।
ये हो गया हमारा साइन बी। अब देखिए यहां से हम निकालते हैं साइन क्यू। साइन क्यू, अब क्यू के लिए साइन है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो क्यू के लिए परपेंडिकुलर पी आर होगा और हाइपोटेनस पी क्यू होगा। तो साइन क्यू प्लस टू क्या हो जाएगा, पी आर डिवाइड बाई पी क्यू। अब देखिए हमें एक गिवन है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई पी क्यू। अब देखिए इसको हम कर देते हैं, पी आर को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो ए सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। इसके इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, के। देखिए स्टूडेंट, हम पी आर को इस साइड इसलिए ट्रांसपोज किए हैं क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए इन तीनों साइडों को, इस ट्राइंगल के तीनों साइडों को और इस ट्राइंगल के तीनों साइडों को जो रेशियो है उनको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इस ट्राइंगल का AC तो डिवाइड बाई इस ट्राइंगल का PR लेंगे, तो इसीलिए हम इस PR को इस साइड क्या किए हैं, ट्रांसपोज किए हैं। अब देखिए ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब आगे देखिए, अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम इसमें से निकालते हैं। देखिए हमें AC और AB, यहाँ इस ट्राइंगल के AC और AB में रिलेशन पता चल गया, AC और AB। अब इसमें बचा क्या है, BC, और इस ट्राइंगल में कौन, देखिए PR और PQ, PR और PQ, बचा है क्या, QR। तो आइए देखते हैं, अब हम यहां से BC निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में हम निकालेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यहां सॉल्व कर देते हैं। अब यहां से हमें BC स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब यहां से BC निकाल लीजिए, BC यही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे QR इक्वल टू रूट में हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए हम डिवाइड कर देते हैं BC अपान QR को। देखिए क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि यहाँ AC डिवाइड बाई PR, AB डिवाइड बाई PQ। अब अगर हमें ये दोनों इक्वल है, अगर हमें BC डिवाइड बाई QR एक इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो आइए यहां से निकालते हैं BC
अपान क्यू आर। यहाँ जो क्यू आर की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू है, इसी का रेशियो निकालने हैं। तो देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब डिवाइड बाई क्यू आर कितना है, रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम देखिए ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर जो है, ए बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 से अगर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू के है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू हो जाएगा, ए उस साइड जाएगा। तो अब लिख देते हैं ए बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब पी क्यू इंटू के, तो क्या हो जाएगा पी क्यू इंटू के का क्या होगा स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए यहाँ से ए सी क्या लिख सकते हैं, ए सी अगर इसको हम ढक लें तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर इंटू के हो जाएगा। तो ए सी का स्थान पर रख देंगे पी आर इंटू के, पी आर इंटू के का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से के स्क्वायर हम, यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। तो के स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा के, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट में के स्क्वायर होगा, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा के। देखिए जैसे कोई चीज रूट में के स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ है यहाँ, तो फिर जब एक के बाहर निकलेगा के स्क्वायर को रूट लेंगे तो एक के हो जाएगा, यहाँ रूट में जो रहेगा वो बचा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हो गया। अब देखिए इससे कट जाएगा, दोनों सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट में है, ये भी रूट में है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अब यहाँ बचा क्या के। देखिए क्या है, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया के। अब देखिए स्टूडेंट, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, ए सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू के है, और बी सी डिवाइड बाई क्यू आर भी के के इक्वल है। तो ये तीनों रेशियो आपस में सेम हो जाएंगे। यहां देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। अब देखिए इस ट्राइंगल की साइड ए सी और इस ट्राइंगल की साइड पी आर इक्वल है इस साइड के, इस ट्राइंगल के साइड ए बी, इस ट्राइंगल के साइड पी क्यू के। अब फिर इक्वल है इस ट्राइंगल के साइड बी सी और इस ट्राइंगल के साइड क्यू आर। तो एक इस साइड की तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो जो है सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल का प्रूफ हो गए सिमिलर। तो अब हम कह लेंगे कि ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। देखिए स्टूडेंट, हम कोई भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस एट रैंडम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल की। यहाँ लिख देंगे ए बी सी तो यहाँ लिख दें आर क्यू पी, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको एक अरेंज वे में लिखना होता है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लिए हैं ए बी, पहले साइड लिए हैं क्या ए बी, तो देखिए ए बी लिए हैं तो उसमें क्या लिए हैं पी क्यू लिए हैं, देखिए पी क्यू लिए हैं। अब फिर जब इसमें जब सी आ गया है तो बचा वहां आर आ गया है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कोण ए इक्वल टू कोण बी, सॉरी कोण पी और कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारा कोण बी एंगल क्यू के इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल हैं वो सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3, कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सेकेंड क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ABC ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में क्या कह रहा है, C पर राइट एंगल है, तो C पर हमने राइट एंगल बना दिया। फिर कह रहा है इसे हम लेते हैं A, इसे लेते हैं B। AB दिया है 29 यूनिट्स, AP को हम लोग लेते हैं 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स। और पूछा है हमसे कि पहला क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमें cos स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बेस अपान हाइपोटेनस ये तो दिया है, लेकिन यहाँ साइन थीटा भी है। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है नहीं है। इस ट्रायंगल में एक चीज और देखिए कि एंगल ABC, जो एंगल ABC है, एंगल B जो है ये हमारा दिया है थीटा। अब हम पहले AC को निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का, पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें AC चाहिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB के यहाँ हम कितना रख देंगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर AC स्क्वायर। फिर ये AC आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो AC आपका आ जाएगा 20। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए AC हमारा क्या आ गया 20 आ गया। स्टूडेंट यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग ट्रांसपोज कर लीजिएगा, हम ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हमें AC का वैल्यू पता चल गया 20। अब एक पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहां से देखिए यहां हम लिख दे रहे हैं cos थीटा
इक्वल टू बेस 21 अपान हाइपोटेनस क्या है 29। अब यहीं से देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 20। देखिए थीटा है, थीटा के जो एंगल है इसके फ्रंट वाली जो साइड है वो क्या होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने क्या होगी हाइपोटेनस, ये होगा 29। अब यहीं पर हम क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं। अब इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है कास्ट थीटा 21 अपान 29, तो 21 अपान 29 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर। देखिए कास्ट थीटा का स्क्वायर है प्लस अब साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन थीटा का क्या रखेंगे 20 अपान 29, तो 20 अपान 29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है दोनों सेम है 29 डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर का क्या करते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 अपान। अब देखिए 29 का क्या होता है 841 डिवाइड बाई ये क्या होगा 400 डिवाइड बाई 841। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे तो देखिए 8 ऊपर ऐड करेंगे तो क्या होगा 841 डिवाइड बाई 841, ये आ जाएगा 1 के। अब देखिए अब इसी साइड हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम cos थीटा का वैल्यू 21 अपान 29 लिखे थे, तो यहाँ से देख लीजिए तो 21 अपान 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं माइनस साइन थीटा का वैल्यू देखिए कितना है 20 अपान 29 क्या करते हैं स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा 441 अपान 841 माइनस 400 अपान 841। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 841, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a equals to 1 then verify that 2 sin a into cos a equals to 1। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, बी पर राइट एंगल है ए बी सी। अब देखिए हमें दिया है tan a एक गिवन है हमको tan a इक्वल्स टू 1, तो 1 दिया है तो 1 अपान 1 कर लेंगे हम। तो tan a इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो देखिए ए एंगल क्या लिया गया है ए लिया गया है, तो एंगल ए के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। बेस 1 है तो हाइपोटेनस 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस AC हो जाएगा, तो बेस ए भी हो जाएगा तो बेस भी 1 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम AC का वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहां से निकालेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो AB की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2
ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, हमें ए सी की वैल्यू पता चल गई कितनी है, √2। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे, अब हमें वैल्यू चाहिए 2 sin a इंटू cos a, प्रूव करना है इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लेंगे 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई साइन ए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस √2, तो 1 अपॉन √2 इंटू cos ए। cos ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1। देखिए एंगल ए ले रहे हैं, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, तो ये होगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 1 है, हाइपोटेनस क्या है √2 है। ठीक है, इक्वल टू 1 है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू 1। देखिए प्रूफ हो गया, 1 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना कि 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट P OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q। देखिए कोई ट्राइंगल है OPQ और P पर राइट एंगल है, तो यहाँ हम राइट एंगल P बना लेते हैं और O यहाँ O बनाते हैं, यहाँ Q बनाते हैं, कई बना सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि OP हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो OP 7 सेंटीमीटर दिया है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमें साइन Q एंड cos Q की वैल्यू चाहिए तो हमें OQ एंड PQ निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी तरह से हमें यही दो वैल्यू पता चल जाए तो हम इजीली sin Q एंड cos Q निकाल सकते हैं। तो देखिए एक क्लू हमको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। देखिए एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन एक दिया है, वेरिएबल इसमें कितने हैं, दो वेरिएबल है, एक OQ वेरिएबल है, एक PQ वेरिएबल है। तो आप समझिए एक इक्वेशन दिया है अब वेरिएबल दो, तो एक इक्वेशन हमें कहीं न कहीं से पता करना पड़ेगा। तो हम सभी लोग ये जानते हैं एक इक्वेशन वो कहाँ से आएगा, वो एक इक्वेशन हिडन है, वो जो एक इक्वेशन हिडन है वो पाइथागोरस साहब दे चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन आइए देखते हैं। तो पहले लिखते हैं गिवन क्या है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दो चीज दिया है। अब हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं OPQ में। तो हमें O देखिए OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP PQ लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमें देखिए इस ट्रायंगल में वैल्यू यहाँ दिया क्या है, इक्वेशन में OQ माइनस PQ दिया है, तो हम क्या करते हैं
OQ और PQ को एक साइड रखते हैं, तो OQ PQ को एक साइड करें तो देखिए ये हो जाएगा OQ स्क्वायर, इस PQ को इस साइड लाते हैं तो PQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस PQ को इधर लाएं, PQ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये अलजेब्रा का फार्मूला है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अब जान लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको इसी फार्मूले से क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा OQ माइनस PQ, A के स्थान पर OQ है, B के स्थान पर PQ है, तो OQ माइनस PQ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे OQ प्लस PQ इक्वल टू OP स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, देखिए OP इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमें OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दिया है, OQ माइनस PQ, तो OQ माइनस PQ क्या रख देंगे 1 मल्टीप्लाई, अब OQ प्लस PQ फर्स्ट टू क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ से देखिए हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का OQ प्लस PQ में, तो OQ प्लस PQ में आएगा, तो यह हो जाएगा OQ प्लस PQ इक्वल टू 49। अब देखिए एक इक्वेशन यहाँ पता चल गया OQ प्लस PQ इक्वल टू 49, एक इक्वेशन यहाँ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं जो दिया था, ठीक है। अब आइए इधर सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले इक्वेशन 1 को लिख देते हैं OQ माइनस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, फिर OQ प्लस PQ इक्वल टू 49, दोनों को ऐड कर देंगे, कर जाएगा तो हो जाएगा 2 OQ इक्वल टू 50, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 25। अब देखिए OQ 25 हो गया, तो जब OQ 25 हो गया तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में OQ की वैल्यू रख देंगे, तो OQ रखेंगे हम 25 माइनस PQ इक्वल टू 1। अब ये 25 को इसमें रख रहे हैं वैल्यू 25, तो यहाँ से हो जाएगा आपका PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, इधर चला जाएगा, PQ को उधर ले जाइए, 1 को इधर लाइए। अब देखिए हमें दोनों OQ और PQ पता चल गया, तो OQ कितना आया है 25, PQ कितना आया है 24, PQ 20, ये हो गया 24। अब देखिए अब हमने पूछा क्या है, यहाँ देख लीजिए साइन थीटा एंड कास थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा, सॉरी साइन क्यू पूछा है, साइन क्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए क्यू एंगल ये है, इस ट्राइंगल में क्यू ये वाला एंगल है, तो क्यू के सामने 7 क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है 25, तो साइन क्यू का वैल्यू पता चल गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए कॉस क्यू का,
अब हमें चाहिए वैल्यू काश क्यू का, तो यहाँ से देखिए काश क्यू इक्वल टू काश क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, आ गया वैल्यू साइन क्यू इतना आया और काश क्यू 24/25। चलिए हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसका हम कंप्लीट कर लिए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट से हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन होंगे उसे डील करेंगे, और उसके आगे 1, 2, 3 पार्ट में जितना में कंप्लीट हो फिर उसके आगे नेक्स्ट और टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए अगर ये वीडियो में आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।